गांव धनपुर की सुबह हमेशा धुएं से ढकी रहती थी। कहीं गोबर के उपले जलते, कहीं रसोई की लकड़ियां, कहीं किसी गरीब के चूल्हे में अधजला कोयला। उन्हीं चूल्हों के बीच एक छोटा सा ठेला था जिसके ऊपर एक पुराना भगोना रखा रहता। भगोने में उबलती चाय और उस पर से उठती भाप में गोपाल के सपने घुलते रहते थे। गोपाल की उम्र मुश्किल से 20 साल की होगी। गठीला शरीर पर चेहरे पर थकान की रेखाएं। बचपन में ही पिता का साया उठ गया था। माँ सीता देवी दूसरों के घर झाड़ू पोंछा करती थीं। उसी कमाई से गोपाल ने बचे खुचे पैसों से एक पुरानी चाय की टपरी लगा ली थी। मिट्टी की दीवारें, ऊपर फूस की छत और सामने बेंच पर टूटे गिलास। गांव के लोग आते जाते रुकते, 2 घूंट चाय पीते और अपने दुख दर्द भी उसी गोपाल से बांटते। वो मुस्कुराता, हंसकर सुनता और अपने दिल का बोझ किसी को बताता नहीं। अरे गोपाल, जरा कड़क बना दे आज की चाय। ठाकुर के खेत में काम करने वाला मजदूर रामू बोला। गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू भैया, आज ऐसी चाय बनाऊंगा कि थकान भाग जाएगी। धीरे धीरे पूरे हाट में उसकी चाय की चर्चा होने लगी। मगर गांव के ठाकुर हरिराम सिंह को ये रास नहीं आया। एक नीच जात का छोकरा हमारे हाट में धंधा करेगा। ठाकुर ने एक दिन पंचायत में कहा। गोपाल चुप रहा, पर उसकी आंखों में आग थी। उसे पता था जवाब देने का वक्त अभी नहीं आया। हर रात जब सब सो जाते, वो अपनी टपरी के पास बैठकर तारों को देखता और माँ से कहता, अम्मा, एक दिन मेरी चाय पूरे जिले में मशहूर होगी। माँ बस मुस्कुराती। सपने बड़े देखो बेटा, पर दिल छोटा मत करो। सर्दियों की सुबह थी। कोहरा इतना घना कि टपरी का धुआं भी दिख नहीं रहा था। गोपाल ने हाथ रगड़ते हुए चूल्हा जलाया, गिलास धोए, पानी उबाला और अदरक काटते हुए गुनगुनाने लगा। जिंदगी की चाय में मिठास तो डालनी ही पड़ेगी। उसी वक्त ठाकुर हरिराम का बेटा वीर अपने दोस्तों के साथ आया। अरे ओ गोपाल, सुना है तेरी चाय बहुत मशहूर हो गई है। जी बाबू साहब, बस लोग पसंद करते हैं। अच्छा, तो हमें पीला जरा वो मशहूर चाय। गोपाल ने चाय बनाकर दी, पर जैसे ही वीर ने घूंट लिया, उसने कप फेंक दिया। ये क्या है बे, कड़वी है। और उसने गोपाल के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। पूरा हाथ सन रह गया। गोपाल का गाल जल रहा था, पर उसकी आंखें नम नहीं हुईं। उसने शांत स्वर में कहा, बाबू साहब, कड़वी चाय मीठे दिल से ही बनती है और मेरा दिल अभी जला हुआ है। वीर ने लात मारी। तेरी औकात क्या है। गोपाल ने सिर झुकाया, पर भीतर की ज्वाला अब दहक चुकी थी। उस शाम जब माँ लौटी तो बेटे का सूजा चेहरा देखकर रो पड़ी। बेटा, इनसे उलझ मत जाना, ये हमारे जैसे लोगों को इंसान नहीं समझते। गोपाल बोला, अम्मा, मैं झगड़ा नहीं करूंगा। बस एक दिन ऐसा काम करूंगा कि यही लोग आकर मेरी चाय पीने की भीख मांगेंगे। वो रात लंबी थी। गोपाल जागता रहा और सपनों को चूल्हे की आंच पर पिघलाता रहा। दिन बीतते गए। टपरी पर अब रोजाना भीड़ बढ़ने लगी। कुछ गांव वाले बोले, गोपाल की चाय में कुछ जादू है। वो मुस्कुराता और कहता, जादू नहीं भैया, बस सच्चाई है। एक दिन हाट में शहर से आए साहूकार ने चाय पी। कहाँ से सीखी इतनी बढ़िया चाय बनाना। गोपाल ने कहा। अम्मा कहती हैं, जब तक दिल से कुछ न डालो स्वाद नहीं आता। साहूकार ने हंसकर कहा, दिल से तो बहुत कुछ करते हो, पर क्या दिमाग से भी सोचते हो। गोपाल चौंका। मतलब इतना हुनर गांव में क्यों बर्बाद कर रहे हो। शहर जाओ, बड़ी दुकान खोलो। गोपाल ने लंबी सांस ली। पैसा नहीं है साहब, बस यही चूल्हा और यह सपना। रात को वो देर तक जागता रहा। मिट्टी की दीवारों के बीच उसकी आंखों में चमक थी। अम्मा, एक दिन मैं अपनी दुकान शहर में खोलूंगा, गोपाल टी स्टॉल। वहाँ बड़े बड़े अफसर और नेता आएंगे चाय पीने। माँ मुस्कुराई। बस ईमान मत छोड़ना बेटा, ईमान ही सबसे बड़ी पूंजी है। मगर किस्मत को शायद एक और इम्तिहान लेना था। गर्मी के बाद जब बारिश आई तो पूरे गांव में तबाही मच गई। फूस की छत से पानी टपकने लगा, मिट्टी की दीवारें गिरने लगीं। गोपाल की चाय टपरी में बिजली गिरी, पूरा ठेला जल गया। चूल्हा, बर्तन, चाय पत्ती सब राख हो गए। गोपाल ने उस राख को हाथ में लेकर कहा, अब तू ही देख अम्मा, क्या भगवान भी गरीब की चाय नहीं पीना चाहता। माँ ने उसकी पीठ थपथपाई। जो राख होता है बेटा, वही अगली बार अग्नि बनता है। लेकिन मुसीबतें खत्म नहीं हुईं। ठाकुर के गुंडे आए और बोले, अब तेरी टपरी तो गई, हाथ में दोबारा मत देखना, नहीं तो लातों से चाय पिलाएंगे। गोपाल ने सिर झुका लिया। वो घर लौटा, माँ का हाथ थामकर बोला, अम्मा, लगता है अब गांव छोड़ना पड़ेगा। माँ बोली, नहीं बेटा, गांव मत छोड़। तूने यहाँ मेहनत से नाम कमाया है, तो यहाँ ही अपनी इज्जत बनाएगा। अगले दिन गोपाल फिर उसी राख के ढेर पर पहुंचा। ईंटें जोड़कर, बांस लगाकर और पुरानी केतली से फिर चाय उबालने लगा। लोग देखकर बोले, अरे गोपाल फिर से शुरू कर दिया। वो मुस्कुराया। जब तक सांस है, चाय उबलती रहेगी। धीरे धीरे ग्राहक लौटने लगे। उसकी चाय अब और भी सुगंधित लगने लगी। शायद राख से उठी मेहनत की महक थी। और इसी राख से उठने की कहानी ने उसे अगले मोड़ तक पहुंचाया, जहां किस्मत ने उसके संघर्ष को अखबार के पन्नों पर अमर कर दिया। बरसात के बाद की एक साफ सुबह थी। सूरज की किरणें टपरी की छत के टूटे छेदों से अंदर आ रही थीं। गोपाल ने अपने पुराने भगोने में फिर से चाय चढ़ाई थी।
उस दिन की चाय में कुछ खास था, जैसे चूल्हे की लपटों में उम्मीद की महक घुल गई हो। उसी दिन गांव में शहर का एक अखबार वाला पहुंचा। नाम था अर्जुन मेहरा। वो धनपुर में किसी रिपोर्ट के सिलसिले में आया था। थकाकर जब उसने गोपाल की टपरी पर चाय मांगी तो गोपाल ने अपनी आदत के अनुसार मुस्कुराकर कहा, साहब बस 2 मिनट रुके, आज की पहली चाय बना रहा हूँ। अर्जुन ने चाय का पहला घूंट लिया और जैसे किसी पुराने गीत की धुन सुन ली हो। वाह, इतनी बढ़िया चाय तो मैंने मुंबई में भी नहीं पी। गोपाल हंस पड़ा। ये गांव की मिट्टी का स्वाद है साहब। अर्जुन ने उत्सुक होकर पूछा। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? गोपाल, लोग चाय वाला कहते हैं। अर्जुन ने नोटबुक निकाली, कुछ लिखा और बोला, गोपाल, कल का अखबार देखना, तुम्हारी कहानी उसमें होगी। गोपाल ने हंसकर कहा। मेरी कहानी? मेरी तो बस चाय है साहब। अर्जुन ने जाते जाते कहा, तू समझता नहीं, तेरी चाय में कहानी है। अगले हफ्ते गांव में सनसनी मच गई। अखबार की सुर्खी थी, गरीब चाय वाले गोपाल ने सिखाया मेहनत का स्वाद। पूरा गांव हैरान था। ठाकुर के हवेली तक में वो अखबार पहुंचा। अब वही ठाकुर जो उसे हाथ से निकालना चाहता था सबके सामने बोला, गोपाल, तू तो हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। गोपाल ने बस मुस्कुराकर कहा, साहब नाम तो आपकी जमीन का है, मैं तो बस प्यास बुझा रहा हूँ। अखबार में नाम आने के बाद गोपाल की टपरी पर भीड़ लगने लगी। गांव के कोने कोने से लोग आने लगे। अरे वही गोपाल है ना जो अखबार में आया था। अब उसकी चाय की खुशबू में प्रसिद्धि का स्वाद भी घुल गया था। कुछ दिन बाद शहर के व्यापारी आए। गोपाल, हम चाहते हैं कि तू हमारी दुकान में आकर चाय बनाए। तुझे पगार देंगे, घर देंगे। गोपाल ने सोचा, ये वही मौका है जिसका वो सपना देखता था। माँ से सलाह ली। अम्मा, शहर से बुलावा आया है। माँ ने कहा, बेटा, तेरा हुनर अब छोटा नहीं रहा। जाके दिखा दे कि गरीब का बेटा भी मालिक बन सकता है। माँ की आंखें नम थीं पर उनमें गर्व भी था। गोपाल ने गांव के बच्चों को मिठाई बांटी और बोला, जल्द लौटूंगा, तब हम सब साथ में चाय पियेंगे मेरी दुकान में। उस रात वो देर तक टपरी के पास बैठा रहा। धीरे धीरे बुझते चूल्हे की राख में उसे अपनी यात्रा की शुरुआत दिख रही थी। अगले दिन गोपाल ने माँ का आशीर्वाद लिया और शहर की बस पकड़ ली। उसकी जेब में बस 150 रुपये थे, लेकिन दिल में था पूरा आसमान। शहर पहुंचते ही गोपाल को लगा जैसे किसी दूसरे लोक में आ गया हो। लाल पीली बसें, भागती भीड़, चिल्लाते हॉर्न, सब नया था। जिस दुकान में उसे बुलाया गया था वहां मालिक सेठ हरिदास ने कहा, अरे तू वही गोपाल है, अखबार में पढ़ा था तेरे बारे में। अब से हमारी दुकान की चाय तू ही बनाएगा। गोपाल ने मेहनत शुरू कर दी। सुबह 5 बजे उठकर दुकान साफ करता, मसाला पीसता, दूध उबालता। धीरे धीरे उसकी बनाई चाय ने शहर के लोगों का भी दिल जीत लिया। सेठ ने मुस्कुराकर कहा, गोपाल, तेरी चाय से हमारी दुकान की बिक्री दोगुनी हो गई। अब तू मेरा छोटा पार्टनर है। गोपाल के चेहरे पर चमक थी। धन्यवाद सेठ जी, ये तो माँ का आशीर्वाद है। लेकिन जब सब अच्छा चल रहा था तभी गांव से चिट्ठी आई। बेटा, अब मेरी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है, अगर मिल सके तो एक बार आ जाना। गोपाल की आंखें भर आईं। अगले ही दिन वो गांव के लिए निकल पड़ा। माँ खाट पर पड़ी थी, चेहरा पीला, सांसें धीमी। गोपाल ने उसका हाथ थामा। अम्मा, अब सब ठीक हो जाएगा, मैं शहर में नाम कमा रहा हूँ। माँ ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, अब तू बड़ा आदमी बन गया है, बस एक वादा कर, कभी गरीब को नीचा मत देखना। गोपाल की आंखों से आंसू बहे और उसी रात उसकी माँ ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उसकी अंतिम इच्छा थी, तेरे नाम की दुकान देखना। गोपाल ने माँ की चिता के पास बैठकर कसम खाए। अम्मा, तेरे नाम से ही मैं दुकान खोलूंगा, माँ सीता टी पॉइंट। माँ के जाने के बाद गोपाल के भीतर सन्नाटा था। वो शहर लौटा और सेठ के साथ मिलकर नई दुकान खोली, माँ सीता टी पॉइंट। पहले दिन उसने दुकान के कोने में माँ की तस्वीर रखी और अगरबत्ती जलाए। अम्मा देखो, आज तेरे बेटे की पहली दुकान खुली है। ग्राहक आने लगे और दुकान मशहूर होने लगी। पर सफलता जितनी मीठी थी, दुनिया उतनी ही कड़वी। कुछ ईर्ष्यालु दुकानदारों ने सेठ के कान भर दिए। ये गोपाल बहुत नाम कमा रहा है, एक दिन तुझे भी पीछे छोड़ देगा। सेठ का मन बदलने लगा। एक दिन उसने कहा, गोपाल, अब तू अपनी राह देख, मैं ये दुकान अकेले चलाऊंगा। गोपाल हैरान रह गया। पर सेठ जी, ये तो हमने मिलकर खोली थी। कागजों में मेरा नाम है, तू मजदूर था, मालिक नहीं। गोपाल ने एक पल को सोचा, गुस्सा आया, पर फिर माँ की याद आई। कभी किसी से नीचा मत बोलना। वो मुस्कुराया और बोला, ठीक है सेठ जी, आप मालिक हैं, मैं फिर से शुरू कर लूंगा। उसने वही पुराना भगोना उठाया, शहर के फुटपाथ पर बैठा और चाय बनानी शुरू कर दी। लोग रुकने लगे। अरे, तू वही गोपाल है ना, जिसकी चाय मशहूर है? गोपाल हंसा, हाँ वही गरीब चाय वाला। कुछ ही हफ्तों में उसकी फुटपाथ की चाय की भीड़ बढ़ने लगी। लोग कहते, सेठ की दुकान में स्वाद नहीं रहा। गोपाल की चाय में तो दिल की मिठास है। धीरे धीरे अखबारों में फिर उसका नाम आने लगा। अब उसे लोग बुलाते थे, गोपाल टी मास्टर। साल बीतते गए।
शहर के फुटपाथ पर शुरू हुई गोपाल की छोटी चाय की दुकान अब एक नाम बन चुकी थी। माँ सीता टी पॉइंट अब सिर्फ एक ठेला नहीं था, अब ये पूरे शहर का गर्व था। टीवी चैनल्स उसके इंटरव्यू लेने लगे, अखबारों में हेडलाइन छपने लगी। गरीबी से अमीरी तक गोपाल की कहानी हर दिल को छू गई। हर सुबह गोपाल खुद अपनी दुकान पर खड़ा रहता, ग्राहकों का मुस्कुराकर स्वागत करता और हर चाय के प्याले में वही पुराना भाव डालता, मेहनत का स्वाद और ईमान की मिठास। एक दिन टीवी चैनल का रिपोर्टर बोला, गोपाल जी, आप आज लाखों के मालिक हैं। कभी सोचा था कि एक दिन ऐसा होगा? गोपाल ने शांत स्वर में कहा, नहीं साहब, मैंने कभी अमीरी का सपना नहीं देखा था। मैंने तो बस मेहनत का सपना देखा था। चाय तो बहाना है, स्वाद तो उस भरोसे का है जो लोग मेरे हाथों से महसूस करते हैं। उसका नाम अब शहर शहर फैल चुका था। कॉलेजों में उसके ऊपर केस स्टडी बनने लगी। बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता, मेहनत करने वाला कभी छोटा नहीं होता। गोपाल ने अब गरीब बच्चों के लिए एक फाउंडेशन खोला, माँ सीता ट्रस्ट, जहां वो अनाथ बच्चों को मुफ्त खाना और शिक्षा दिलाने लगा। वो कहता, अगर मुझे कोई मदद करता तो शायद मैं पहले ही बड़ा बन जाता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई और बच्चा उस दर्द से न गुजरे। शहर के मेयर ने उसे सम्मान समारोह में बुलाया। स्टेज पर बैठा गोपाल वही पुराना भगोना हाथ में लिए था, वही जिसमें उसने अपनी पहली चाय उबाली थी। लोगों ने तालियां बजाईं। मेयर ने पूछा, इतनी सफलता के बाद भी आप ये पुराना भगोना क्यों लेकर आए हैं? गोपाल मुस्कुराया, क्योंकि यही भगवान याद दिलाता है कि मैं कहाँ से आया हूँ। अगर मैं इसे भूल जाऊंगा तो खुद को भूल जाऊंगा। उस पल सारा हाल तालियों से गूंज उठा। लेकिन उस भीड़ में गोपाल की आंखें कहीं खो गई थीं, शायद माँ की यादों में, उस गांव की मिट्टी में जहां से यह सफर शुरू हुआ था। कुछ महीने बाद गोपाल ने फैसला लिया, अब मुझे अपने गांव लौटना है। वो उसी बस में बैठा, वही रास्ते, वही खेत, वही मिट्टी। गांव के बाहर उतरते ही धूल उसके कपड़ों पर लगी, पर उसने उसे झाड़ा नहीं। यही तो मेरी पहचान है, उसने मन में कहा। धनपुर अब बदल चुका था। पहले जो लोग उसे ताना मारते थे, वही अब उसका स्वागत करने खड़े थे। अरे देखो, गोपाल आ गया, हमारा गोपाल जो अब पूरे देश का चाय वाला बन गया। गांव की गलियों में बच्चों की भीड़ लग गई। सब उसके आसपास दौड़ पड़े। गोपाल काका, हमें भी आपकी जैसी चाय बनाना सिखाओ। गोपाल हंस पड़ा। सिखाऊंगा बेटा, पर पहले माँ सीता को प्रणाम कर लो। वो उसी पुराने स्थान पर गया जहां उसकी टपरी थी। अब वहां नीम का पेड़ उगाया था और नीचे मिट्टी में जंग लगा भगोना आधा दबा हुआ पड़ा था। गोपाल ने उसे निकाला, साफ किया और पेड़ के नीचे बैठ गया। धीरे से उसने वही पुरानी मिट्टी उठाए, हाथों में ली और बोला, अम्मा, तेरे आशीर्वाद से तेरे बेटे ने नाम कमा लिया, पर मैं अब भी वही हूँ, तेरी चूल्हे की राख से बना चाय वाला। फिर उसने वहीं गांव में एक नई दुकान बनवाई, माँ सीता टी पॉइंट धनपुर शाखा। उसने दुकान के दरवाजे पर लिखा, यहाँ चाय के साथ इज्जत भी परोसी जाती है। धीरे धीरे गांव फिर से जीवित हो उठा। लोग अब जाति नहीं, मेहनत देखने लगे। ठाकुर हरिराम के बेटे वीर ने भी एक दिन आकर चाय मांगी। गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, बाबू साहब, आज की चाय में थोड़ी मिठास ज्यादा है, पुरानी कड़वाहट मिटाने के लिए। वीर ने झेपते हुए कप लिया और बोला, गोपाल, अब तू सच्चा मालिक है इस गांव का। उस शाम जब सूरज ढलने लगा, गोपाल दुकान के बाहर बैठा आसमान की ओर देख रहा था। नीम के पत्तों से हवा गुजर रही थी और मिट्टी में वही पुरानी खुशबू थी। कहीं दूर मंदिर की घंटियां बज रही थीं। वो मुस्कुराया और बोला, जिंदगी चाय की तरह है, कड़वी तभी लगती है जब हम उसे अधूरा छोड़ देते हैं। अगर इंतजार करो तो उसी में मिठास घुल जाती है। धीरे धीरे हवा में चाय की महक फैल गई और गांव धनपुर फिर से जाग उठा, जैसे समय ने खुद को एक प्याले में उबाल दिया हो।